नमस्कार। आज की वीडियो में मोटापे के रहस्य खुलने वाले हैं, वो भी लाइव। मेरा बैकग्राउंड चेंज देख रहे होंगे ना, कुछ एक्सपेरिमेंट आज तो होने वाला है और लाइव। कपड़े भी जो आज हमने पहने हैं ना, ये भी कुछ खास कारण से पहने, ताकि आपको सब कुछ रियल दिख सके और आए मज़ा। तो आज मैं मोटापे के उन रहस्यों को उजागर करने वाली हूँ जिसको लोग नहीं समझ पाते। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि वो रहस्य है जो लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाई और मेरा वजन भी बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? पूरे 10 किलो। जिसे सोच के अब मुझे लग रहा, अरे ये 10 किलो कब तुमने इकट्ठा कर लिया? और मेरा वजन बढ़ना, ये और भी आश्चर्य की बात कि मैं तो वीडियो बनाती हूँ, आपको समझाती हूँ, मेरा कैसे बढ़ गया। तो वो भी मैं बताऊंगी मैंने अपना कैसे बढ़ाया और कैसे अभी अभी मुश्किल से 6 दिन के अंदर 3 किलो घटा भी दिया। मेरा 57-58 के बीच में रहता था हमेशा, लेकिन मैंने एक दिन वीडियो बनाई जिसमें शाटिका का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी। उसमें मैंने अपने आप को देखा, पूरा पहली बार देखा ये मैं हूँ। वजन बढ़ गया लगता है इमीडिएट। पहले तो वेइंग मशीन ऑर्डर करी, जब उस पर मैं खड़ी हुई तो देखा 68। मैंने ये कब हो गया? तो अपने आप में ही खोए रहे, करते रहे, तो कभी होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ जा रही। तो मेरा वजन कैसे बढ़ा उसका भी रहस्य बताऊंगी, और कैसे घट गया इतनी जल्दी वो भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि हो सकता है अगर 2-4 लोगों को भी ये वीडियो समझ में आ गई तो अपना वजन वो घर बैठे आसानी से सही कर पाएंगे, जैसे मैंने कर लिया 6 दिन में 3 किलो। वेरी सिंपल। तो वो मैं इसमें बताने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं 1-2 पॉइंट के माध्यम से ट्रीटमेंट बताती हूँ, और समस्या अगर 1-2 पॉइंट के हिसाब से नहीं होती तो फिर मैं उसके लिए आपको लेक्चर देती हूँ, अवेयरनेस देती हूँ, या फिर करती हूँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के इच्छुक हूँ तो सामने नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर दे दीजिए अपना सारा रिपोर्ट और सारी चीज़ें डिटेल, और नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज अवेयरनेस से काम चलता है तो इसे चला लीजिए। एनीवे, अब आती हूँ अपने मेन टॉपिक पर। टॉपिक है वजन वजन वजन। पेट में ही वजन क्यों, या पूरे शरीर में वजन क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, बहुत ढेरों यक्ष प्रश्न है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर इस धरती पर कोई त्रस्त है अपनी समस्या को लेकर तो वो है मोटापा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जब पहली बार मुझे भी मैं दिखी कैमरे में तो मुझे भी लगा ये मैं कब से हो गई, मुझे तो ऐसा था ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि मैं अपने आप को नहीं देख पाई? वो भी रीज़न है। रीज़न ये है कि पहले मैं शुरू से सारी चीज़ें बताती हूँ आपको कि मेरा वजन 57 से 58 हुआ करता था। स्पीड थोड़ी अपनी बढ़ा लूँगी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो मेरा वजन हमेशा 57-58 हुआ करता था। मेरा हो गया फ्रैक्चर 2023 में, और वो वाला फ्रैक्चर भयंकर वाला था, होश बिगाड़ने वाला, कि ये बोन टूट करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी। और मैं जिद पर अड़ी थी कि अगर ये ठीक होगा तो एक्यूप्रेशर से ही ठीक होगा। डॉक्टर नाराज, सब नाराज। और ये मैं क्यों जिद पे अड़ी थी? क्योंकि पहले मेरा 2017 में भी एक बार मैं गिर गई थी तो मेरा घुटने का बढ़िया वाला फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन वो हमने धीरे 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 अपने से ही घर बैठे खुद के अकॉर्डिंग सारा करके उसको ठीक कर लिया था। तो लगा था नहीं इसको भी कर लेंगे। था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हमें प्लास्टर नहीं लगाना, कुछ नहीं, केवल एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि एक्यूप्रेशर किस हद तक काम कर सकता है। तो ये जुड़ने में इतना क्रिटिकल था कि ज़रा समय ऐसे घूमूं ना तो वो बोन स्लिप कर जाए। और जो थोड़ा बहुत जानकार लोग यहाँ बैठे होंगे उन्हें भी पता होगा कि जो ये मिड शेफ्ट होता है ये बड़ा मुश्किल करता है ज्वाइन करने में। और वो भी यूं हिल रहा है, जरा सी यूं ब्रश के लिए झुकूं या ब्रश के लिए यूं करूं तो ये पहले हिलने लगे हमसे पहले। तो इसको बड़ा प्रोटेक्ट करके बांध करके यूं रखा था। तो आप अभी भी देख रहे होंगे मेरा फेस तो पतला है, ये पतला है, लेकिन ये हमारा मोटा हो गया और ये मोटा हो गया। ये क्यों मोटा हुआ? क्योंकि यूं करके इसको फिक्स किया था कि सरके ना बिल्कुल, और ये उसके सपोर्ट में यूं पकड़े रहता था हमेशा। तो इसलिए ये दोनों हमारे मोटे हो गए। इसके बाद ये जुड़ा,
जुड़ने के बाद और कॉम्प्लिकेशंस आई। मेरा शोल्डर डिसलोकेट होने लगा, ज़रा से यूँ करूँ शोल्डर डिसलोकेट, और फिर अच्छा वाला पेन हो। तो डर के मारे मैं उस पेन का इतना डर था और दर्द का भी डर था, दवा खानी नहीं थी। मुझे सीखना था, प्रैक्टिकल करना था पहले कि डिसलोकेशन में क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या क्या होगा, कैसे होगा, और फिर उसका ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गया। उसके पहले क्या हुआ, ये बोन तो जुड़ गई यहाँ से और यहाँ तक इतना गैप आ गया, बोन मेरी नीचे। फिर परेशानी, फिर लोग बोले इसका सर्जरी करो, इसको ऊपर ये वो करना पड़ेगा। मैंने रुक जाओ, पहले इसके सिम्टम देख लेती हूँ, फिर उसके बाद पॉइंट लगाऊंगी। हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कर लीजिए जो करना हो। अल्टीमेटली ये भी हील हो गया। फिर हाथ ऊपर ना उठे, क्योंकि यू फिक्स करके 3-3 4-4 महीने रह गई कि हमें कुछ और नहीं करना, तो उसकी वजह से हाथ पूरा जाम उठे ना। फिर उसको करते करते हाथ भी ऊपर तक पूरा पहुंचा दिया बिना कोई दिक्कत के, है ना, बिना कोई कटपट चीरा वीरा लगे। तो ये हो गया, लेकिन इसमें ये वज़न हमारा बढ़ गया। अब मैंने क्या किया कि इसके बाद मैं कहीं और शिफ्ट हो गई घर से। पहले मैं घर पे थी तो पूरा शीशा था, तो उसमें सुबह शाम आते जाते तो अपने आप को देख लेती। अब जब मैं एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर बड़ा शीशा नहीं है मेरे पास। जो शीशा है वो मोबाइल का शीशा है, और या तो छोटा सा शीशा है, तो उसमें नीचे का तो हमें कभी दिखा ही नहीं, और अंदाज़ा लगा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब काम में इतनी उलझी रही सुबह शाम, इसीलिए मैंने अपने आप को अलग किया था कि पहले तो अभी इतना लॉस हो गया है मेरा, अभी काम करने दो। तो इसमें कभी देखा नहीं। उधर पीएचडी में लगी रही, फिर यूजीसी नेट के लिए अप्लाई किया तो उसमें दिन रात पागलों की तरह लगी रही, फिर मोबाइल, फिर ट्रीटमेंट, फिर लेक्चर, फिर ये फिर वो, अपने पे ध्यान नहीं गया। और शीशा भी नहीं था कि पूरा दिखा देता हमें हमारी हकीकत। भला हो उस वीडियो का कि पता नहीं कहाँ से उस दिन शाटिका का, मैं स्लिप डिस्क का शाटिका के लिए वीडियो बना रही थी, तो लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ा। तब मैंने देखा ये कहाँ पहुँच गई तुम। अगर देखा तो पता चल गया। तो हमारे पेट पे भी फैट आया और पैरों पे भी आया। उस दौरान ये तो बढ़ गया ऐसे करने से, पेट में कहाँ से आया, बैठे बैठे केवल तो बैठी रही हमेशा। तो देखिए ऊपर तो नहीं हुआ, लेकिन नीचे पेट में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया पेट में, क्योंकि बैठे बैठे खा रही थी और बढ़िया वाला खा रही थी। क्यों बढ़िया वाला खा रही थी, ताकि इसकी हीलिंग सुपर फास्ट हो जाए। तो उसके चक्कर में बढ़िया खाया तो बढ़िया इकट्ठा हो गया। अब कहीं चली नहीं तो इनएक्टिविटी की वजह से पैरों पे भी आ गया। मैंने एक वीडियो बनाई है ना कि बॉडी पार्ट्स को देखकर पहचानिए कि आपका वजन किसके कारण बढ़ा हुआ है ना। तो उसमें मैं भी आती हूँ, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो ये तो हो गई कहानी कि कैसे बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो मैंने देखा, सोचा कि तुमने वजन कहाँ से बढ़ाया होगा, क्या किया ऐसा। खाना ज़्यादा खा लिया, पानी ज़्यादा पी लिया, या हवा भर ली। क्योंकि 3-4 कारणों से ही मेन होता है, वो मैं आपको लाइव आज डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो मैंने देखा कि क्या तुमने खाना खाया, तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं खाना ज़्यादा खाती हूँ। मैं भी ये मानने को कैसे तैयार हो जाती, लेकिन फिर मैंने एनालाइज किया कि तुम खाना ज़्यादा खाती हो क्योंकि तुम्हारी वो आदत पड़ गई, क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तुमने। खाया तो सुबह और शाम को, दिन में 11 बजे और शाम को 6-7 के आसपास बस। बीच में शाम को कभी मन किया तो थोड़ा बहुत कभी कभार कॉफ़ी पी लिया, अदरवाइज वहाँ पे कुछ ग्रीन टी वगैरह लेके ख़त्म। तो खाया तो 2 टाइम, लेकिन उस 2 टाइम में भी के बीच में भी भूख क्यों नहीं लगी, क्योंकि ठूस लिया था। क्यों ठूस लिया, अंदाज़ा नहीं मिला। फ्लैट में आने से पहले, अभी 1 साल से ये वीडियो जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड वगैरह चेंज हुआ है, 1 साल से हुआ है। 1 साल के पहले तक तो हमारी रोटी फिक्स, क्वांटिटी फिक्स, सब कुछ फिक्स थी, सबको पता था कि इससे ज़्यादा हमें नहीं खाना। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने कभी खाना तो बनाया नहीं। अब यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि देखें इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो खाना बनाना शुरू किया। इतनी क्वांटिटी कोई चीज़ लूँ और वो बनने के बाद इतनी हो जाए। फिर मैं सोचती थी कि इसको बासी क्यों खाना, इसको खा लो, वही ज़्यादा सही है। तो इसके चक्कर में मैं खा गई। घी तेल ये वो कुछ नहीं किया था, सब कुछ एकदम नॉर्मल, बिल्कुल लाइट, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा थी।
तो वो इकट्ठा होगा ना, तो वही इकट्ठा हुआ मेरा। अब क्वांटिटी कैसे ज़्यादा हो गई, कटोरी की साइज़ बड़ी कर दी हमने। उसमें नहीं आ रहा, इसमें जिस बर्तन में हमने सोचा कि इसमें कुछ दाल या कुछ भी इकट्ठा, तो मैं सोचती थी इसको इकट्ठा ही कर दो, इकट्ठे बना दो, टाइम बच जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट और ये वो करते करते मेरे पे एक्सपेरिमेंट आ गया सारा। और अब जब मैंने वॉच कर लिया तो घटाना शुरू किया, तो 6 दिन में 3 किलो हटा दिया। कैसे हटा दिया, क्वांटिटी कम करी। 2 टाइम का खाना जब अकेले ही खा जाऊंगी मैं एक बार में, तो वजन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो मैंने क्वांटिटी एनालाइज की कि ये तुम इतने बड़े कटोरे में क्यों खाई, खाना तुम्हें इतना ही है तो तुम इतने बड़े कटोरे में क्यों, कटोरे में फैल के और वो बड़ा हो जाएगा। कटोरी ही छोटी कर दो, उससे ज़्यादा खा ही ना पाओ। तो अभी चीज़ें मैं वही खा रही हूँ जो पहले खा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वैसा फूड नहीं था कि जो चर्बी चढ़ा देता, लेकिन एक्चुअल वाला सॉलिड वाला फैट इकट्ठा किया था। और दूसरे इनएक्टिविटी रही, बैठे 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 सारा रहा तो पेट में। अब आइए आपको एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। आप में से भी बहुत से लोगों के वेट बढ़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना बहुत कम खाते हैं, लेकिन मेरी तरह वाला कम अगर खाते हैं तो ज़रा वॉच कर लीजिएगा, कटोरी बदल लीजिए, छोटी कर दीजिए और खाइए आराम से। तो 3 किलो तो मैंने निकाल दिया और अभी हमें 7 किलो और बचा है और जल्दी ही निकल जाएगा, क्योंकि मुझे अपना कारण पता चल गया कि तुमने ये गड़बड़ करी है। अभी मैंने वॉक करना नहीं शुरू किया। मैंने कहा देखते हैं कि केवल फूड से ही जाएगा या एक्टिविटी से जाएगा या एक्सरसाइज से भी जाएगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पेशेंट की हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता, तो उनके लिए ये वाला रीज़न होगा। तो अब देखिए 3 तरीके की वेट पुट ऑन होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस मोटापा क्या होता है वही बता रही हूँ। सबसे पहले आइए मैं दिखाती हूँ आपको गैस वाला। अभी देखिए इसमें कोई गैस नहीं है, पॉलीथीन है, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम। इसको वेइंग मशीन पे जब रखा तो वेइंग मशीन ने कोई हरकत ही नहीं करी। कहा इसका क्या वजन लें, ये तो हमारे खाते में आएगी ही नहीं। फिर मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको फुलाऊँगी। मैंने सोचा गुब्बारा लेके आऊँ। मैंने कहा जब गुब्बारा लेने जाऊँगी तो आज की वीडियो बन चुकी, तो मैं मुँह से ही फुलाती हूँ सामने लाइव। ये हो गया आपका वेट, एकदम पेट तना हुआ। और वेइंग मशीन में तौल रहे हैं तो वजन नहीं आ रहा है, लेकिन वजन दिख तो रहा है कि बढ़ा हुआ है। तो अगर आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, गैस 2 प्रकार की होगी। एक गैस होगी जो बन के ट्रैप होती है, वो समझ में नहीं आती। एक होती है जो निकलती रहती है मुंह से या नीचे से। तो अगर गैस है तो लोग बोलते हैं कि शरीर तो पतला है या मोटा पतला हो गया, लेकिन वजन अभी भी उतना ही है। या शरीर देखने में फुग्गे जैसा फूला हुआ है, लेकिन वजन जब लेती है तो वजन नहीं आता। तो उसका क्या कारण है कि आपके शरीर में गैस बढ़ी है। उस गैस को निकालना है। अगर उस गैस के पॉइंट को दबा करके और गैस को रिलीज कर दें, या अगर कोई गैसियस फूड खा रहे हैं तो उसको स्किप कर दें, तो क्या होगा, आपका वजन जो एक्चुअल है वो तो ठीक ही है, इंच जो नहीं घट रहा है वो घटना शुरू हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं वेट तो नहीं है, इंचेस ज़्यादा हैं, तो वो आपका श्रिंक हो जाएगा। जैसे अभी देखिए मैंने इसको बांधा नहीं तो खोल दिया, तो जितनी हवा भरी थी हमारी निकल गई बाहर और फिर से हम स्लिम हो जाएंगे। ये देखिए जितनी गैस निकालते जाएंगे उतने ज़्यादा आप स्लिम हो गए। तो ये हो गया बहुत आसानी से निकलने वाला। क्या मेरा ये वाला था? नहीं, मेरा ये वाला नहीं था। दूसरे नंबर पे ये मिल गया हमें पॉलीथीन में, सॉलिड खाया, ये मेरा वाला है। और खाने के बाद चेयर पे बैठ गई ऐसे, है ना। अब बैठ गई तो क्या हुआ, इसी की शेप में हो जाऊंगी या बाकी आप लोग हो जाएंगे। कुर्सी में ज़्यादा बैठ रहे हैं, साइड साइड में कुर्सी में जगह बनी है, तो यहाँ से देखिए निकल जाएगा आपका वजन और यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा वजन हो जाएगा, इधर ज़्यादा इधर ज़्यादा। और गैस वगैरह प्रॉब्लम है तो इधर आगे भी ज़्यादा हो जाएगा, पीछे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये सॉलिड वाला है, इसको तौलेंगे अगर वेइंग मशीन में तो ये वज़न बताएगा।
तो ज़्यादातर वाला हमारा यही होता है, खाना खाते हैं, सड़ाते हैं, पचाते हैं, इसके बाद स्टूल जब पास करते हैं, स्टूल की क्वांटिटी पूरी नहीं, कॉन्स्टिपेशन है तो ये वाला वजन आपका बढ़ जाएगा। खाना ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा खाने में क्या हो रहा है, अपच हो रहा है, क्या हो रहा है, गैस भी बन के पेट फूल रहा है, सॉलिड हो रहा है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेने, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेने की वजह से वो क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा पहले, उसके कन्वर्ट होने के बाद यूज़ तो हो नहीं रहा क्योंकि मैं कहीं टहल नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, तो क्या वो फैट में कन्वर्ट हो करके दे दिया उसने कि लो जो तुमने हमें दिया हमने तुमको दे दिया। और अगर इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए किसी को तो सोने पर सुहागा, इकट्ठा हो गया, निकल नहीं रहा, इकट्ठा हो गया, तो ये क्वांटिटी कम करेंगे तो हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसके लिए तो रिस्की है, पोछा हमें ही लगाना पड़ेगा, इसलिए दिखा रही हूँ डिब्बे में। इसमें क्या भरा है हमने, इसमें भरा है हमने पानी। देखिए कितना भारी है पानी, इतना भारी है, मतलब खूब ज़्यादा वजन दे रहा है। पॉलीथीन की साइज मोर और लेस एक ही है, क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा, लेकिन ये अच्छा खासा भारी है, एक हाथ से उठाने में तो दिक्कत हो जाए। अब ये रख दिया और ये हिल रहा है, तो वजन देखा है, लोग जब टहलते हैं तो हिलते रहते हैं ऐसे, है ना। ये वाला जो है वो पानी वाला है, माने कि उनकी जो यूरिन की क्वांटिटी है वो अच्छी नहीं है, जो भी खा रहे पी रहे वो स्टक हो जा रहे, निकल नहीं रहा है। तो अगर उनका पानी निकाल दे बाहर तो उनका वजन फुस से बाहर निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे ये सारा, तो आपको मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस दी हैं। एक वीडियो है मेरी जिसमें बॉडी डिटॉक्स वाले में मिल जाएगा, कि जिसमें आप अपने इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करते हैं, जो कुछ भरा हुआ है वो निकल जाएगा, और उस पर कमेंट भी जाके देख लीजिएगा। तो जब मैंने उसको बनाया ना तो बहुत सारे लोगों ने उसको अप्लाई किया। 2 ही पॉइंट है गिनती के, LI4 SI3, आप वहाँ पे जाके इसका डिटेल देख लीजिएगा कैसे लगाना है, क्या करना है, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाती है और फिर आप लोगों को होती है परेशानी थोड़ी सी। तो ये सारा कुछ बॉडी डिटॉक्स में डाल दिया मैंने। तो जब उसको लोगों ने लगाया तो एक एक दिन में किसी किसी के 6-6, 7-7 बार मोशन हुआ। लूज मोशन नहीं हुआ, प्रॉपर जैसे होता है 2 बार, वैसे उनके 6-6, 7-7 बार निकल गया। एक ने तो हद कर दी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा, 19 बार हो गया। अब सुबह सुबह फोन आए कि क्या करें क्या करें, मैंने कुछ नहीं करिए, बढ़िया, आपको कमजोरी लग रही, बोला नहीं, मतलब 2-4 बार मोशन हो जाए तो आप वीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जब मोशन होगा तो आप फ्रेश फील करें, क्योंकि गंदगी बाहर निकल गई, बीमारी नहीं है। तो 19 किलो 19 बार वजन अगर स्टूल निकला है तो वजन के नीचे आएगा ना, तो वो जो वजन आएगा वो सॉलिड वाला आपका निकल के वजन आपका बराबर कर देगा। और अगर आपकी पेशाब रुक रही है शरीर में तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस का भी वीडियो बनाया है कि जहाँ रुक ही नहीं रही है, और एक वाटर रिटेंशन का भी बनाया है। पेशाब रुक नहीं रही है, रोकना है तो अलग पॉइंट है। अब पेशाब ठीक से बाहर नहीं निकलती, बाहर निकालना है, उसके अलग पॉइंट है। तो हालांकि इसको मैंने ओल्ड एज वाले में डाला है, लेकिन बॉडी डिटॉक्स में अगर आप जाएंगे तो अपनी किडनी को, यूरिनरी ब्लैडर को एक्टिवेट करके वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका वाटर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी PCOD वगैरह के पेशेंट में, तब ये वाला ट्रिक वहाँ काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर हमें हार्मोन का अलग से पूरा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। जब प्रोटोकॉल PCOD का चलता है और उसकी वजह से जो वजन बढ़ा होता है तब उससे निकलता है। तो अगर फीमेल है और PCOD की वजह से वजन बढ़ा है तब ये वाला पॉइंट बिल्कुल कारगर नहीं होगा, जो ईमानदारी की बात है। और इसके अलावा गैस, तो बॉडी डिटॉक्स में ही गैस का भी है। आप चैनल पे जाके कल गैस प्रॉब्लम लिखेंगे ना, गैस, एसिडिटी, तो जब वो पॉइंट लगाएंगे तो गैस निकल जाएगी, कुछ ऊपर से निकल गई, कुछ नीचे से निकल गई, आप फ्लैट हो गए। तो आपका देख लीजिए कि कौन सा वजन बढ़ा हुआ। अगर एकदम पेट टाइट है, तना हुआ है, तो वो बहुत आसान है ठीक करना, बहुत ही इजी है। अगर मैं 6 दिन में 3 किलो वजन कम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और सालों का रहा होगा,
2023 में हमारा ये हुआ था, 24 तक चला है ना, और अभी ये 25 शुरू हो गई, और इतने दिनों का इकट्ठा धीरे धीरे करके किया था, और ये 6 दिन के अंदर निकल गया 3। तो अगर मेरा निकल गया बिना किसी एफर्ट के, केवल क्वांटिटी कम करके, तो आपको कहीं क्वांटिटी कम करना है, कहीं आप अगर गैस वाला है तो गैस के पॉइंट लगा के गैस रिलीज कर दीजिए, कहीं वाटर रुका हुआ है तो वाटर रिलीज कर दिए, आपके बाएं हाथ का खेल है। आप अभी कभी जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से पूरा डिटेल ले लीजिए। और अगर समस्याएं कॉम्प्लिकेटेड हों, ज़्यादा हों, आपसे नहीं समझ में आ रहा हो, तो जो मैंने पहले बताया है ऑनलाइन नंबर, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट करके हमारी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लोग परेशान हैं, कोई एक्सरसाइज कर करके थक रहा है कि 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं डेली, वजन टस से मस नहीं हो रहा है, तो जब बॉडी की इनएक्टिविटी की वजह से है ही नहीं तो क्यों घटेगा। मतलब जाना हमें इस रास्ते से है और हम इस रास्ते पे चले जा रहे, चल 20 किलोमीटर चले जाइए, क्या आपको वो डेस्टिनेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इस रास्ते पर हो सकता है कुछ ही कदम की दूरी पर जहाँ जाना चाहते वो जगह आपको दिखने लगे। तो जब प्रॉपर समझदारी के साथ आप काम करेंगे, तब आपको आपका लक्ष्य, आपका जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी आपकी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं प्राप्त, वो आपको मिल जाएगी। तो इसको समझ करके और आसानी से आप अपना मोटापा हल करिए। आगे फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन हिट कर दें, पुराने हैं तो भी हिट कर दें, ताकि वीडियो हमारी प्रॉपर आपको मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।